बजट की बात। मोदी सरकार ने साल 2026-27 के लिए सालाना बजट पेश कर दिया है। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, क्या क्या कहां बनने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे एक एक डिटेल। लेकिन सबसे पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर क्या कहा है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। अब देखिए, गुड़ा गणित तो चलता रहेगा। हमारा काम है आपको यह बताना कि बजट से आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ेगा। एकदम सीधा हिसाब आपको समझाते हैं। इस बजट से आपके लिए क्या क्या सस्ता होने वाला है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किन चीजों के दाम घटे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आपके फायदे की बात, कैंसर समेत गंभीर बीमारियों की दवा अब सस्ती हो गई है। चमड़े का सामान, जूतों के दाम भी घट गए हैं। ईवी की बैटरीज के दाम, ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी जो होती है उसके दाम भी कम हो जाएंगे, तो गाड़ी की कीमत भी कम हो सकती है। सीएनजी और बायोगैस की कीमतों से भी गिरावट की जानकारी मिल रही है। कपड़ों का निर्यात अब सस्ता हो जाएगा। सोलर उपकरण की बात करें, मोबाइल की बात करें, माइक्रोवेव ओवन जैसी ये जो चीजें हैं, इनके भी दाम घटेंगे, तो यानी किचन में भी आपकी रौनक आएगी। इसके अलावा विदेश यात्रा में अब जेब को पहले से थोड़ी राहत मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो अब प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता होने वाला है। कुरियर से सामान भेजने में भी अब कम पैसे लगेंगे, ये आपसे जुड़ी बात। हालांकि शराब के दाम बढ़ जाएंगे और अच्छा ही है, शराब के दाम बढ़ेंगे। स्क्रैप खरीदना महंगा हो सकता है। इसके अलावा खनिजों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तो ये किन चीजों के दाम घटे, किन चीजों के बढ़े, आपसे जुड़ी चीजें हमने आपको बताई। ये बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उन्होंने लगातार 9वीं बार संसद में बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। हालांकि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन लगातार नहीं, और इसी वजह से ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम पर हो गया। और ये जो साड़ी भी आप देख रहे हैं, हर बार जब निर्मला सीतारमण आती हैं तो उनकी जो साड़ी होती है उससे भी एक संकेत मिलता है। ये तमिलनाडु की कांचीवरम साड़ी है जो उन्होंने आज पहनी है। इससे पहले मधुबनी की साड़ी पहनी थी। आज जो इन्होंने साड़ी पहनकर बजट पेश किया, वो तमिलनाडु की साड़ी है जो हम आपको बता रहे हैं। और तमिलनाडु में 2026 में चुनाव भी है। और इस बजट में भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। हर बार की तरह हम और आप ये सोच रहे थे कि शायद कुछ गुंजाइश हो, क्योंकि मोदी सरकार पिछले कुछ बजट से लगातार इसमें बदलाव करती रही है। लेकिन चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि क्या कुछ बदला या नहीं। जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा। इनकम टैक्स भरना हालांकि अब और आसान होने वाला है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम पर ब्याज नहीं होगा, ये अच्छी खबर है। मामूली शुल्क के साथ रिटर्न रिवाइज होगा। रिवाइज टैक्स 31 जुलाई तक आप भर सकेंगे। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन यानी कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, वो पैन के जरिए ही, पैन कार्ड के जरिए ही प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। टैक्स पर गड़बड़ी पर सजा नहीं होगी, लेकिन शुल्क देना होगा, यानी जुर्माना देना होगा। टैक्स नहीं भरते हैं तो पैसा ज्यादा देना पड़ सकता है। तो देखिए, टैक्स स्लैब में तो खास बदलाव नहीं हुए, लेकिन सरकार देश के विकास की रफ्तार में तेजी लाने के लिए पूरी तरह एक्टिव है। नियत साफ है कि विकास की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, और इसीलिए मोदी सरकार देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है। ये भी आपके लिए जरूरी है। सुनिए क्या ऐलान किया वित्त मंत्री ने, पहले आपको सुनवा रहे हैं। शहरों के आर्थिक क्षेत्रों की आर्थिक शक्ति को पहचान कर उनके खास विकास के कारकों पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए चैलेंज मोड से सुधार और नतीजे पर आधारित फाइनेंसिंग व्यवस्था के साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। विकास के लिए जोड़ने वाले, जैसे मुंबई से पुणे और पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई
चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। तो सुना आपने, अब हम आपको बता रहे थे कि हाई स्पीड रेल ट्रेनों की शुरुआत हो रही, कई कॉरिडोर्स यहाँ किए जा रहे हैं। तो तफसील से आपको बताते हैं पूरी जानकारी, कहाँ कहाँ की ट्रेनें शुरू हो रही हैं, कैसे पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होने वाली जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, 7 हाई स्पीड ट्रेन हैं जो अब शुरू हो रही हैं और देश को ये रफ्तार देंगी। कैसे? मुंबई पुणे रेल कॉरिडोर इनिशिएट किया गया। इसके अलावा कौन सा कॉरिडोर है वो बताते हैं आपको। पुणे हैदराबाद रेल कॉरिडोर है, वहीं हैदराबाद से चेन्नई की भी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्राफिक्स चेंज करेंगे शर्मा जी, जानकारी हम दे रहे हैं। चेन्नई से बेंगलुरु रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, दिल्ली से वाराणसी की भी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ये काफी दूर का एक तरह से एरिया, और ऐसे में कनेक्टिविटी वाराणसी से सीधे सिलीगुड़ी हो जाएगी। पहाड़ी राज्यों में स्पेशल माउंटेन ट्रेन लाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में 5000 ई बसेस की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो ये तमाम तैयारियां इसलिए की गई हैं जिससे कि आपको और बेहतर अवसर मिल पाए। आप पूरे देश में जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो आप जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो ऑप्शंस खोले जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी की जा रही है। और आपको बताएं कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी अपनी ताकत को बढ़ाने का संकेत दे दिया है। इस बार रक्षा बजट में होने वाली बढ़ोतरी सेनाओं की ताकत को और बढ़ा देंगी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की सेना ने अपना दमखम साबित किया, हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के में जो पाले गए आतंकी थे उनके घर में घुसकर मारा था, और ये संकेत साफ कर दिया था कि भारत का दुश्मन चाहे पाताल में ही क्यों ना छिपा है, उसे ढूंढ कर मारा जाएगा। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि रक्षा बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के लिए भारी भरकम रकम अलॉट किए जाने की चर्चाएं तो चली रही थी, और बजट में हुआ भी वैसा ही। कैसे? चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने थोड़ी डिटेल रखते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। इस साल सरकार रक्षा के क्षेत्र में 7.85 लाख करोड़ खर्च करेगी, ये बजट है। जबकि पिछले साल सेनाओं के लिए भारत सरकार ने 6.81 लाख करोड़ का बजट तय किया था, यानी बढ़ाया गया है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीक की खरीद के लिए ही बजट को बढ़ाया है। नए बजट का बड़ा हिस्सा हथियार, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल सिस्टम्स, रडार और जो अन्य अत्याधुनिक अधिक सैन्य उपकरण हैं उनको खरीदने में ही खर्च किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जो आंकड़े बताते हैं, रक्षा बजट के कुल आवंटन का 46% सैलरी पर खर्च हो जाता है, 24% रकम से रिटायर्ड अधिकारियों को पेंशन दी जाती है, और केवल 26% हिस्सा ही सेनाओं के आधुनिकीकरण और जरूरतों पर खर्च किया जाता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि ये कदम उठाएं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दुनिया में कैसे अलग अलग युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं। ऐसे में ये कदम लिया गया है। अब आप एक तरफ सेना का सम्मान देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता का भी बहुत ख्याल रखा गया है। किसानों के लिए मोदी सरकार इस बजट में कई तोहफे लेकर आई है। क्या क्या तोहफे लेकर आई है आपको बताते हैं, पहले ये सुनिए। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार AI इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता, उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। और चलिए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि कृषि क्षेत्र में इस बजट से क्या बदलने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर आपको समझाते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं। किसानों के लिए
हरियाली वाला क्या फॉर्मूला है जान लीजिए। सरकार किसानों के लिए राहत वाली योजनाओं को बढ़ावा देगी। नारियल, कोको और काजू की खेती को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अखरोट और पाइन नट्स समेत कई ड्राई फ्रूट्स की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। छोटे किसानों के लिए हितकारी योजनाएं लाई जाएंगी। युवाओं को खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा और रोजगार के अवसर इससे बढ़ाए जाएंगे। पूर्वोत्तर के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन पर खास जोर देने की भी योजना रखी गई है। सरकार 500 बड़े तालाबों के विकास का प्लान तैयार कर रही है। मछली पालने के क्षेत्र में आने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी पुश किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में महिला समूहों की स्थापना पर खास जोर दिया जाएगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी उगाने वाले किसानों को विशेष सहयोग मिलेगा, उन्हें स्पेशल हेल्प मिलेगी। जड़ी बूटियों के निर्यात से किसानों को बम्पर कमाई होगी, ऐसी उम्मीद सरकार जता रही है। पशुपालन क्षेत्र में लोन पर सब्सिडी दी जाएगी जिससे कि किसानों को राहत मिल सके, वो आसानी से लोन लेकर अपना काम कर सकें। तो ये सारे उपक्रम किसानों के लिए किए गए हैं। हालांकि जो चीजें लाई गई हैं इस बजट में उससे हमेशा की तरह विपक्ष को शिकायतें रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के बजट पर निशाना साधते हुए कह दिया कि उन्हें ना तो सरकार से कोई उम्मीद है और ना ही बजट से। उन्हें भी सुन लीजिए। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है। महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा, नौकरी नहीं देगा। रुक जाना बेटा, नौकरी नहीं देगा। और जहां तक सवाल किसान का है, आलू की पैदावार को क्या लाभ पहुंचा है, धान के किसान को क्या लाभ पहुंचा है, सरसों की पैदा करने वाले किसान को क्या लाभ पहुंचा है, कम से कम सरकार को ये बताना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम चीजें देखने को, चाहे बनारस को लेकर या रेल को ये लेकर, पानी का जहाज चलने वाला नहीं है। पहले भी चला था, बिहार में जाके रुक गया था। असली बात यह है कि नदियों को कितना आपने साफ किया है। नदियों को साफ करने के लिए क्या किया आपने? आप नया बजट ला रहे हो, आप पुराने लोगों को भूल गए। केवल 5% लोगों के लिए आप बजट ला रहे हैं। देखिए, नाराजगी से इतर जानकारों का मानना है कि बजट संतुलित है। इसमें सभी वर्गों और सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार इस बार ज्यादा जोर देती नजर आई। कोविड के बाद से सरकार ने इस क्षेत्र में खर्च को लगातार बढ़ाया जिससे बेहतर सुविधा लोगों को मिल जाए। और ये देखिए, कह सकते हैं कि इसी वजह से मोदी सरकार का जो ये बजट है ये बहुत ज्यादा फोकस्ड हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर रहा और इससे कई चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोषणाएं की गई हैं जिससे आपको सीधे फायदा होगा, सीधे आप तक वो फायदा पहुंचेगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो डिटेल हम आपके सामने रखते हैं, जानकारी आपको बताते हैं क्या क्या हुआ है। देखिए, बजट 2026 में सेहत में सुधार पर कैसे फोकस है। 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाने का ऐलान कर दिया गया है और 7 AIIA को अपग्रेड किया जाएगा, उन्हें बेहतर बनाया जाएगा जिससे इलाज की सुविधा बेहतर हो। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब डेवलप की जाएगी। क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगी सरकार। 5 रीजनल मेडिकल हब्स इसके लिए डेवलप किए जाएंगे। बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया और कैंसर की जो बहुत ऐसी घातक बीमारी है उसके लिए कैंसर की 17 दवाएं सस्ती की गई जो बहुत महंगी हुआ करती थी। गंभीर बीमारी की 7 दवाओं के भी दाम घटाए गए हैं। इसके अलावा जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी खोला जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 10,000 नई क्लिनिकल ट्रायल साइट्स तैयार की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी जिससे क्षेत्र में जो भारत को कहा जाता है कि दुनिया का फार्मा कहा जाता है उस लिहाज से हम और कदम आगे बढ़ा पाएं, इसकी कोशिश सरकार इस बजट के जरिए करती दिखाई दे रही है।